सौभाग्य कि आज प्रभु जी हमारे बीच में है। हम स्वागत करते हैं प्रभु जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय हो। आप सभी भक्तों की जय हो। प्रभु जी वॉइस क्लियर है? यस प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, आप सभी इतने सुंदर भक्त हैं, है ना। एक दीक्षित भक्त की शरण में है, और जो दीक्षित नहीं होता उसका तो जन्म ही नहीं हुआ अभी। तो जिसका जन्म नहीं हुआ तो उससे क्या सुनेंगे। तो आप सभी बहुत सुंदर भक्त की छत्र छाया में हैं। कहते हैं ना कि साधु का संग अगर लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो ऐसा ही मुझे लब मात्र साधु संग मिला था जब मैं मायापुर धाम की तरफ गए थे। तो प्रभु जी का सानिध्य मिला था, और सौभाग्य था कि एक ही रूम मिला था प्रभु जी को और मुझे। तो उसमें इतना सौभाग्य मिला मुझे कि प्रभु जी ने मेरा जीवन ही बदल दिया, है ना। हमारा सौभाग्य था प्रभु जी, आपका संग पाना वहाँ पर भी। तो कहते हैं ना कि साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ऐसे हमारे, है ना, इस कृष्णानाथ प्रभु जी हैं जिन्होंने मेरे जीवन का तो उद्धार किया ही है। और आप सभी छत्र छाया में हैं, तो आप सभी का जीवन भी उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे अच्छे भक्त हैं। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इस ग्रुप में आके कुछ बोलूं, लेकिन कहा जाता है ना कि सेवा आती है तो उसको करना चाहिए, बड़े दिल से करना चाहिए। बहुत सुंदर एक छोटा सा वैष्णव भजन है ना, उसके साथ शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। तब तक सभी भक्त ज्वाइन भी कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ, हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ। बारो बारो ऐही बारो लय निज साथ, हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ। बारो बारो ऐही बारो लय निज साथ, बहु योनि पाई बहु योनि भ्रमी नाथ, लोहिनो शरण निज गुण कृपा कर अधम तरण। जगत कारण तोमी जगत जीवन, तामो छाड़ो के नाही हे राधा रमण। हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ, बारो बारो ऐही बारो लय निज साथ। भुवन मंगल तुम्ही भुवने रपाती, तुम्ही उपछेले नाथ की हो बेगति। भविया देखुन एही जगत मझारे, तुम बिन केही नहीं ए दास उधारे। हरि है दयाल मोरा जय राधनाथ, बारो बारो ऐही बारो लय निज साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी, जैसे प्रभु जी ने बताया है कि हम श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका को पढ़ रहे हैं। तो भगवद गीता है ना, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवद गीता के बारे में जैसा मैंने है ना अपने आचार्यों से सुना है, गुरुओं से सुना है, इस्कॉन के अपने शिक्षा गुरु से, वैष्णव भक्तों से जैसा सुना है वही मैं श्रवण करता हूँ और वही मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप सभी भक्तों को बताने जा रहा हूँ। तो स्पेशली मेरा कुछ नहीं है, सब है ना गुरुओं का है। तो जो भी अच्छा लगे सब गुरु का है, उसमें मेरा कोई एक भी % नहीं है। और गलती हो जाए, जो भी गलती हो जाए वो सारी मेरी होगी। हरे कृष्णा। तो आज स्पेशली मैंने क्लास रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता पर क्लास करें। प्रभु जी है क्या परमिशन है? यस यस प्रभु जी, आप मार्गदर्शक है प्रभु जी हमारे। नहीं प्रभु जी, मैं तो आप आदेश दे रहे हैं, इसलिए मैं वही बोलूँगा जो आप बुलवाएंगे। तो स्पेशली प्रभु जी ने कहा था कि हम लोग भूमिका पर हैं, तो भूमिका को समझने से पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि हमें श्रीमद् भगवद गीता को कैसे समझना है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता देखिए, कोई लेक्चर नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई वैसी कथा नहीं है। ये जो क्लास जो हम सुन रहे हैं, ये हमारी एक इंटरेक्टिव क्लास है, जिसमें हम बोलेंगे, आप समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे। ये क्लास ऐसी क्लास होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई कथा सुना रहे हैं, सुननी है। ये क्लास अगर समझेंगे तो फिर इस तरह की क्लास में हम लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर जो हमारा उद्देश्य है।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भगवद गीता, इंट्रोडक्शन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में कोई भक्त बताएगा कितने श्लोका हैं? ये तो सभी को पता होगा, कितने श्लोका हैं? निशा माता जी तैयार हैं? जी माता जी। 700 श्लोक। जी माता जी, थैंक यू सो मच। तो 700 श्लोकों में क्या बताया गया है, बताइए। 700 श्लोक में, ये इतने बड़े 700 श्लोक है, 700 श्लोक है, इसमें कोई प्रिंसिपल सिद्धांत तो कुछ होगा। तो सिद्धांत क्या है श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक में? हाँ जी, निशा माता जी का ही हैंड रही थी। जी माता। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जितना मतलब वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जी जितना मुझे लगता है ना, मुझे पता है उतना बताने की कोशिश करूंगी। भगवत गीता में जैसे कि बताते हैं ना कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए भगवान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। तो भगवान ने वो बताया गया है कि हमें अपना जीवन हमें किस प्रकार जीना है। जी माता जी, बिल्कुल सही माता जी ने बोला, लेकिन हम इसको थोड़ा मेथड वाइज करेंगे। तो इसमें हम लोग 5 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम श्रीमद् भगवद गीता में 5 तत्वों को जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम नोट कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 5 एलिमेंट्स क्या है, कि ईश्वर क्या है। नंबर पहला एलिमेंट्स है ईश्वर। ईश्वर नंबर 1, फिर सेकंड पे आएगा जीव, थर्ड पे काल, फिर फोर्थ पे प्रकृति, और फिफ्थ कर्म। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ये 5 तत्वों को हम श्रीमद् भगवद गीता में समझेंगे। कोई भी हम उपनिषद पढ़ते हैं, कोई भी हम ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें हम इन 5 सिद्धांतों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये नहीं पता होगा कि हम ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमारा कोई भी इस कौन से बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा और हमसे वाद विवाद कर कर हमारे को ब्रेन आउट कर देगा और हमें फ्लॉप कर देगा। मतलब पहली बॉल पे ही हम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो जो श्रीमद् भगवद गीता हम सुन रहे हैं, तो उसका बेसिक एलिमेंट्स पता होना चाहिए कि गीता में बताया क्या है। तो ये 5 एलिमेंट्स बोलना है उसके सामने कि हम गीता में सीख क्या रहे हैं। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, इन 5 तत्वों को लेकर हम श्रीमद् भगवद गीता सीख रहे हैं। अब ये जो हमें बताए गए हैं तत्व, 5 एलिमेंट्स, है ना, इसको कैसे समझेंगे? इसको सब में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम गीता शुरू कर रहे हैं, भूमिका शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी भक्तों ने तो भाई सबने गीता पढ़ी है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए? श्रद्धा। जब भी हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या जागृत होती है? श्रद्धा। तो श्रद्धा के साथ इसको पढ़ना है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, तो कोई फिल्म में कोई श्रद्धा नहीं होती। जैसे हम कोई मूवी देखने जाए तो कोई श्रद्धा होगी उसमें, बस जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक भाव जो होता है ना, वो अलग होता है। हमारे अंदर तृणादपि का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है ईश्वर के प्रति। तो ये जब हम श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे पास श्रद्धा, है ना, होनी चाहिए। सभी ज्ञानी हैं। तो हम कैसे समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता को? जैसे आप सभी, जैसे हम समझेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम श्रीमद् भगवद गीता, आप सभी भक्तों ने तो पढ़ी होगी, लेकिन जब भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे, तो हमने आने वाले टाइम, पिछले कितने समय में क्या क्या पढ़ा है, उसको क्या करेंगे? ब्लैंक करेंगे। क्योंकि जैसे एक बच्चा जो है खाली स्लेट पर लिखता है ना, तो उसको लिखने में मज़ा आता है। अगर स्लेट पहले से ही भरी होगी तो वो लिखेगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले जो हमने जो सीखा है इधर का फालतू, इधर उधर का, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें बिल्कुल इसको फ्रेश माइंड से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कहते हैं
कि इसका एग्जाम्पल देते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था कि बताते थे मेरे फादर कि कैसेट आती थी रील वाली। आप सभी ने पता ना, टैप रिकॉर्डर में रील वाली कैसेट को लगाते थे। फिर उसमें क्या होता था कि दो तरह के उसमें गाने लोड होते थे। एक भरी हुई कैसेट पर भी गाने लोड हो सकते हैं और एक खाली कैसेट पर गाने लोड होंगे। तो जो खाली कैसेट पर जो गाने लोड होंगे तो वो फ्रेश बजेंगे, लेकिन जो भरी हुई कैसेट पर जो गाने नए लोड हो जाते हैं तो उसमें कभी कभी पुराना वाला भी गाना बज जाता है। तो ये जो हम श्रीमद् भगवत गीता को सीख रहे हैं, तो जो हमने बाहर की चीज़ों को सीखा है उसको क्या ब्लैंक करना है, तब ये श्रीमद् भगवत गीता में शुद्ध धरातल पे आके हमें इसमें समझ आएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ब्लैंक। जैसे उदाहरण देते हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे को हारमोनियम बहुत अच्छी तरह बजाना आता है, एक बच्चे को हारमोनियम बजाना नहीं आता। तो दोनों टीचर के पास जाते हैं। तो जिसको नहीं आता है हारमोनियम बजाना तो वो पहले टीचर के पास जाता है कि टीचर मुझे हारमोनियम सीखना है। तो टीचर कहता है कि आपकी फ़ीस 500 है, 500 रुपये आपकी फ़ीस है। अब दूसरा बच्चा जाता है कि सर मुझको भी हारमोनियम सीखना है। तो बोला आपने सीखा हुआ है? बोले मेरे को तो पहले से थोड़ा बहुत आता है ना। बोले आपकी फ़ीस ना 1000 रुपीज़ है। अब दोनों बच्चे बाहर जाते हैं, बोले तेरी फ़ीस कितनी बताई, तेरी कितनी बताई? तो वो कहता है कि मेरी तो 500 बताई है, और वो कहता है मेरी तो 1000 बताई, मेरे को तो आता भी था, है ना। तो ऐसा क्यों? फिर वो जो जिसको 1000 बताई वो वापस जाता है टीचर के पास। बोले मेरे को सर आपने 1000 बताई है और इसको 500 बताई, मेरे को तो आता भी है। तो टीचर कहता है कि पहले जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ना कैसा आता है उसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने की 500 रुपीज़ फीस है और फिर नया लोड करने की 500 रुपीज़ फीस होगी। तो जिसने जो उल्टा सीधा सीखा है तो वो भगवत गीता को समझेगा तो थोड़ा बहुत क्या है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना हम इसको फ्रेश माइंड से सीखेंगे, स्पेशली जो है हम प्रभुपाद के तात्पर्यों को जब हम पढ़ेंगे, तब ये जो है हमारा बिल्कुल शुद्धिकरण कर हो जाएगा। तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता को समझने बैठे तो हमें क्या है, बाहर के जो फालतू के ज्ञान हैं, फालतू के जो ग्रंथ हैं उनको त्यागना है, तब हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें, आपको सभी को पता चल गया कि श्रीमद् भगवत गीता हमें 5 एलिमेंट्स को सिखाती है, ठीक है। अब मेरा ये प्रश्न है कि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें क्यों, है ना। तो अब मेरा आप सभी से प्रश्न है कि ऐसा क्या चीज़ है जो मनुष्यों के पास है और पशुओं के पास वो नहीं है। ऐसा क्या एलिमेंट है जो मनुष्यों में होता है और पशुओं में नहीं होता? हाँ जी, कौन बताएगा? सोचिए, ऐसा क्या है जो मनुष्यों में है और पशुओं में नहीं है? सोचने की शक्ति बुद्धि। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत सुंदर, सोचने की शक्ति। भक्ति भाव ईश्वर के लिए। हाँ जी, ममता माता जी क्या बोले? भक्ति भाव ईश्वर के लिए प्रेम। जी जी, और कोई भक्त बताए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, मनुष्य में एक ही सोचने की समझने की शक्ति है, मतलब जानवरों में ऐसा नहीं। वो समझ सकते, मनुष्य समझ सकते हैं अपनी बुद्धि से भगवान को, मतलब जानवर नहीं समझ सकते। हाँ जी जी माता जी, बिल्कुल ठीक है आपका भी। और कोई भक्त बताएगा? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मनुष्य जीवन में मनुष्य जो है भक्ति कर सकता है, पशु जीवन में ये संभव नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सभी ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। अब यहाँ पर मनुष्य में और पशु में क्या होती है, देखिए
अगर पशु को भी सिखाया जाए कि हम पशु को भी पढ़ना सिखाते, पैरट होता है ना, पैरट या कुत्ते को होता है, उसको भी टीच करते तो वो भी टीच हो जाता है। आर्मी ब्रिगेडियर वगैरह जो होते हैं उसमें कुत्तों को भी ट्रेन किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं, है ना। तो पशुओं में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो डेवलप्ड हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा शास्त्र बताता है कि ऐसा क्या है जो मनुष्यों में है और जो पशुओं में नहीं है, गीता के अनुसार वो है जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, है ना। तो जिज्ञासा जो है वो कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों जिज्ञासा है? क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए जिज्ञासा है। मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता है ना, कुत्ता जिज्ञासा नहीं कर सकता। क्यों जिज्ञासा? क्योंकि मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिज्ञासा करना। जैसे बताया जाता है तो मनुष्य और पशु में अंतर होता है, मनुष्य और पशु में अंतर है। जैसे कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुंश्च सामान्येतम पशु भय नारायणम धर्मो हि एको अधिक विशेषा धर्मेन विहीन पशु भैर समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, अगर ये हम 4 तरह के कर्म कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भी आहार करते हैं, हमको भूख लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। तो हमें अपना भोजन जुटाने के लिए तो सुबह से शाम तक कहीं कहीं ऑफिस में किसी की नौकरी चाकरी करनी पड़ती है, 10 गालियाँ सुननी पड़ती है, तब जाके हमारे पास धन आता है। धन आता है तो हम पैसा आटा खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, तब जाके हमारे को मिलता है। पशु को, हाथी को तो कुछ नहीं करना पड़ता, हाथी तो सबसे ज़्यादा खाता है, लेकिन वो तो उसका व्यवस्था भगवान कर देते हैं। तो आहार के लिए भी हम लोग पीछे हैं, पशु ऊपर है ना। निद्रा, आहार निद्रा, हमें सोने के लिए डबल बेड चाहिए, उस पर गद्दा चाहिए, रजाई चाहिए, एसी चाहिए, तब हमें नींद आएगी। मच्छर लग गए तो मच्छरदानी चाहिए, ऑल आउट चाहिए, हमें तो इतना कुछ चाहिए। पशु तो कहीं पर भी सो जाता है ना। गर्मी होती तो कार के ऊपर कुत्ता सो जाता है, सर्दी होती तो कार के नीचे सो जाता है। तो वो ज़्यादा अच्छा है पशु। भय, हमें कितना डर लगता है? हमें डर लगता है तो हम रात में ताले कुंडी चाबी सब कुछ बंद करके सोते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है। पशु कहाँ है? बाहर सो जाता है, कहीं पर भी सो जाता है, तो पशु को डर नहीं लगता। तो पशु श्रेष्ठ है ना। फिर मैथुन, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करता है। अब हम तो एक बच्चा पैदा करते हैं, पशु एक साथ 4-5 कर देता है, तो वो श्रेष्ठ है। तो जब हमें यही बनना है तो हम, जब हमें कुछ ये 4 कर्म ही करने हैं तो हम मनुष्य क्यों हैं? पशु बने। तो ये 4 कर्म करने से अगर हम इससे हटकर कुछ करते हैं, धर्मो ही एको अधिक विशेषा, तो हम पशु नहीं। अन्यथा ये 4 कर्म अगर कर रहे हैं तो हम पशु ही है, मनुष्य रूप में पशु में। तो हमें इससे क्या होगा? ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम धर्म करेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, तो वो क्या होगा कि धर्म क्या है? श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना, हरि नाम का जप करना, वेदों के शास्त्रों का है ना बताना। तो हम पशु नहीं है ना। आप सभी क्या है? पशु के धरातल से हम लोग ऊपर उठेगी ही नहीं उठे, क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम सुनते हैं, है ना, भक्तों का संग करते हैं, तो हम पशु के धरातल से ऊपर हैं। तो जो ये 4 कर्म कर रहे हैं तो समझो वो पशु है। हमारा वेदांत सूत्र बताता है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता बताती है। अब यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पे वेदांत सूत्र क्या कहता है, नीति का श्लोक भी है। एशान विद्या न तपो न धनम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्युलोक भूमि भार मनुष्य रूपेण मृग चरंती।
जिनके पास ना विद्या है, न तपो है, न ध्यान है, न ज्ञानम है, न शील है, न गुण है, ते मृत्युलोक है। इस भूमि मृत्युलोक में क्या है? मनुष्य रूपेण मृग चरंती। मनुष्य के रूप में क्या है? वो जानवर की तरह चल रहे हैं। तो ये हमारा वेदांत सूत्र का है ना, वेद व्यास मुनि बताते हैं। तो इसको भी क्या लिखा गया? हमें भागवत में ही, हम भूमिका में ही पढ़ेंगे सब कुछ, मतलब शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, थोड़ा भूमिका बना रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने क्या जा रहे हैं। उसके बाद कि हम है ना मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में क्या अंतर है? देखिए कि मनुष्य जीवन शुरुआत में जब जिज्ञासा शुरू होती है तब से शुरू है। अगर मान लो कोई 50 साल का व्यक्ति है और जिज्ञासा नहीं करता, तो मनुष्य, वो 50 साल का व्यक्ति बच्चा है, अभी जिज्ञासा नहीं कर रहा। और अगर कोई 5 साल का व्यक्ति है और वो बच्चा है 5 साल का और वो जिज्ञासा कर रहा है, तो वो 50 साल से क्या है? बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु के पास एक पिता और पुत्र दोनों ही ने दंडवत प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये बालक कौन है? तो पिता कहता है, ये मेरा बाप है, क्योंकि ये भक्ति में पहले आया है, इसलिए ये मेरा बाप है। तो जो भक्ति में पहले आता है वो बड़ा है ना। जैसे हमारे प्रभु जी जो हैं वो भक्ति में पहले आए और मैं बाद में आया, तो प्रभु जी बड़े हुए कि नहीं हुए? तो ये बड़ा है क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसका हम उदाहरण क्या देखते हैं कि जो भक्ति में लगे हुए हैं है ना, जो कथा वाचक हैं, उनकी उम्र बेशक चाहे छोटी हो, लेकिन जो 50 साल 80 साल के व्यक्ति होते हैं ना, वो भी उनके पास आके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो क्या है? ये प्रमाण है कि जो भक्ति कर रहा है वो बड़ा है। आयु से भक्ति नहीं होती है ना, ज्ञान से भक्ति चलती है। भगवान के कितना धैर्य रखते हैं, उस तरह भक्ति होती है। उसके बाद हम अपनी पहचान है ना, पहचान को कैसे बनाते हैं? जैसे सनातन गोस्वामी ने पूछा, सनातन गोस्वामी से महाप्रभु ने मतलब पूछा कि आप कौन हैं, है ना। तो आप कैसे हैं? जैसे किसी से पूछा जाए आप कैसे हैं, है ना, तो क्या उत्तर देंगे? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, है ना। तो हम कैसे बढ़िया हैं? अभी मार्केट में थोड़ा किसी से तू मैं हो जाए, सब कुछ पता चल जाएगा कि हम कितने बढ़िया हैं। तो हमारा उत्तर भी क्या होना चाहिए कि आप ही बताओ कि हम कैसे हैं। कोई आपसे प्रश्न करे कि आप कैसे हैं, है ना। ममता माता जी से कोई प्रश्न करे, ममता माता जी आप कैसे हो, तो क्या उत्तर देंगे? आप ही बताइए कि मैं कैसा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग सबसे पहला झूठ बोलते, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो हम ऐसे नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने भी सेम उत्तर दिया, प्रभु आप ही बताइए कि मैं कैसा हूँ, है ना। अपना गुणगान कभी नहीं करना भक्ति में। अब यहाँ पर दूसरा ये आता है कि जब हम जिज्ञासा करते हैं तो हम हैं कौन, हु आई एम, है ना। तो निशा माता जी से प्रश्न करते हैं, हाँ जी माता जी आप कौन है बताओ। प्रभु जी, जैसा कि हम क्लासेस में सुनते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश और भगवान के दास हैं। यही हमारा स्वरूप होना चाहिए। और प्रभु जी हम तो अभी कोशिश ही कर रहे हैं भक्त बनने की, हम तो भक्त तो कह नहीं सकते अपने आप को। थैंक यू सो मच माता जी। जी हाँ जी, प्रीति माता जी आप बताएं आप कौन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेम आंसर प्रभु जी, हम भगवान के भक्त हैं। जी माता जी, भक्त तो सभी हैं संसार में। आज हम किसी से पूछ लो कि आप कौन, आप क्या भगवान के भक्त, तो सभी कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। कोई मना करेगा कि मैं भक्त नहीं हूँ? सभी कहेंगे हम भगवान के भक्त हैं। हमारी पहचान क्या है ना। माता जी मीट कर हाँ,
तो हमारी रियल में पहचान क्या है ना। जैसे प्रभु जी है तो मैं प्रभु जी से पूछो प्रभु जी आप कौन हैं, तो प्रभु जी बोलेंगे मैं है ना कृष्णानाथ प्रभु जी हूँ। क्या 150 साल पहले भी कृष्णानाथ प्रभु जी थे? क्या 150 साल बाद भी कृष्णानाथ प्रभु जी होंगे? नहीं होंगे, है ना। ना पहले 150 साल पहले थे, ना 150 साल बाद में होंगे। तो हमारी असली पहचान क्या है? हम आत्मा है। हम एक आत्मा हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम क्या कौन सा विषय सीखने जा रहे हैं? आत्मा का विषय, है ना। तो यहाँ पर भी हम अपनी मान लो पहचान भूल गए, है ना। मान लो हम अपनी पहचान भूल गए तो जीव को पिटना पड़ता है। जैसे अगर हम इस संसार में थोड़ी सी पहचान भूल जाएं, सपोज दैट हम किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, है ना, और रेलवे स्टेशन पे हम भूल गए कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, और मैं भूल गया और मुझे है ना टॉयलेट जाना है, तो मैं अपनी पहचान भूल गया, मैं लेडीज़ वाले उसमें चला गया, तो मुझे पिटना पड़ेगा कि नहीं पिटना पड़ेगा? जब हम भौतिक दुनिया में अपनी पहचान भूल जाते हैं तो संसार की हमें मार झेलनी पड़ती है। तो हम आध्यात्मिक दुनिया में अपनी पहचान को कब से भूले हुए हैं? ना जाने कितने जन्मों से हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। अगर हम अपनी पहचान को बरकरार कर ले तो फिर हमें ये मार नहीं झेलनी पड़ेगी जो हमें मार मिलती है, पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम। तो ये जो हम 84 लाख की जो भव साइकिल है, ये हमें मारी तो पड़ रही है। ना जाने कितने जन्म में हम क्या क्या बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मच्छर, क्या क्या योनियों में हमें सहना पड़ रहा है। क्यों? हर योनि में हमें क्या है? हम अपनी पहचान को भूल गए। जैसे आगरा का पागल खाना होता है ना, है ना, तो जैसे उसमें कोई एक बार बता रहे थे, एक भक्त आगरा के पागल खाने में गए तो उसमें सारे पागल बोल रहे थे कि जो वाइट कोट वाला जो है ना ये बहुत बड़ा पागल है। सारे पागल बोल रहे थे जो वाइट कोट पहनता है ना ये बहुत बड़ा पागल है ना। डॉक्टर को ही क्या बोल रहे थे? पागल बोल रहे थे। तो हम अपनी असली पहचान कब से भूले हुए हैं? तो ये अपनी पहचान को हमें कौन जगाएगा? श्रीमद् भगवद गीता जगाएगी। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा कि आजकल मनुष्य में पहचान भूल गया है ना, इसीलिए तो वो किस रेस में दौड़ रहा है कि सुबह से लेकर धन उपार्जन, पैसा कमाना, बस पैसा पैसा पैसा। इसलिए सुबह से शाम तक क्या कर रहा है? वो पैसे के पीछे पागल हो रहा है ना। तो पैसा के लिए कितना होना चाहिए? जैसे ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ना वो कभी नहीं भर सकती। ये एक व्यक्ति ने, छोटी सी कथा है, एक व्यक्ति ने नारद जी की तपस्या करी, है ना। नारद जी की तपस्या करी, नारद जी जल्दी प्रसन्न हो गए। बोला बेटा 3 महीने में प्रसन्न हो गए, बेटा क्या चाहिए? मेरी तो कोई तपस्या नहीं करता, कभी विष्णु की करते हैं, कोई ब्रह्मा जी की करता है, कोई कृष्ण की करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे ना, मेरे पास एक पात्र है, बर्तन है, बस मुझे उतना खजाना चाहिए। तो नारद जी बोले कि खजाना चाहिए तो फिर कुबेर जी को कॉल करना चाहिए, है ना, लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए, उसकी तपस्या करनी चाहिए, मेरी क्यों तपस्या करी? बोले अब तो हो गई, कुछ तो करो। बोले आपका भी अकाउंट होगा ना कुबेर जी के यहाँ पर, तो आप ना चेक साइन करके दे दो, वो मैं अपना लगा दूंगा चेक। तो उन्होंने, नारद जी ने लिख के दे दिया चेक पर, और वो व्यक्ति चला गया कुबेर के यहाँ पे। बोला नारद जी का साइन है बिल्कुल। बोला ये पात्र भरना है। तो कुबेर जी ने कुछ अपने सैनिकों से बोला जाओ अंदर ले जाओ, जितना इनका पात्र में आएगा उतना भर देना। तो उस व्यक्ति ने उस खजाने को पात्र में भरना शुरू किया। भरते भरते ये हाल हुआ कि कुबेर का पूरा खजाना साफ हो गया। अब वो सैनिक आए, कह रहे कुबेर जी प्रभु आपका पूरा तो खजाना ही साफ हो गया, उसका तो पात्र भर ही नहीं रहा।
बोला ये कैसा पात्र लेके आया, नारद जी को कॉल लगाओ। तो नारद जी दौड़े दौड़े आए, बोले ये कैसे हो रहा है ये। तो देखा कि वो पात्र नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। मनुष्य की खोपड़ी जो है भरेगी नहीं। अगर साइकिल वाला है, साइकिल वाले को है ना, पैदल चल रहा है तो साइकिल मिल जाती है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिल जाती है, मोटरसाइकिल वाले को कार मिल जाती है, कार वाले को है ना BMW मिल जाती है। बोला BMW भी मिल जाएगी ना, बोला जेट प्लेन होता काश। तो अधिक धन जो है वो भी क्या है कि हमारे को क्या करता है, विनाश की तरफ, भक्ति की तरफ नहीं लौटता। इसलिए क्या है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता में हमें पता चलेगा कि मनुष्य के पास कितनी संपत्ति होना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, है ना। जब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के, है ना, श्रद्धा के विभाग पढ़ेंगे, है ना, और हम श्रद्धा के विभाग 17वें अध्याय है उसमें पढ़ेंगे, है ना, तो काफ़ी कुछ हमें इसमें सीखने को मिलेगा। हमें खाना कैसे बनाना है, हमें कैसे स्वभाव रखना है, ये सब हमें श्रीमद् भगवद गीता एक मैनुअल है, उसमें हमें सीखने को मिलेगा। अब श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं तो हमारे 4 तरह के क्या होते हैं, विश्व में 3 धर्म हैं फेमस, है ना। तो जैसे मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ का नाम क्या, कोई भक्त बताएगा? मुस्लिम के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान। जी प्रभु जी, कुरान। तो कुरान के लेखक कौन है, राइटर कौन है, किसने लिखा कुरान? मोहम्मद प्रोफेट तो जी। जी प्रभु जी, मैं पैगंबर मोहम्मद ने। तो पैगंबर मोहम्मद क्या लिखते हैं? पैगंबर मोहम्मद लिखते हैं आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो देखिए, मुस्लिम धर्म का जो फेमस ग्रंथ है कुरान, तो वो किसी अन्य ने लिखा है। पैगंबर मोहम्मद बोलते हैं आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड। अब जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है बताइए, कोई और भक्त बताए? बाइबल। जी, तो क्रिसमस का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। और किसने लिखा बाइबल? जीसस क्राइस्ट ने। तो जीसस क्राइस्ट लिखते हैं आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का बेटा हूं। और हम हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। जी, अन्य अन्य धर्मों के ग्रंथ अन्य अन्य लोगों ने लिखे हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान बोलते अहम सर्वस्व प्रभो, है ना। तो भगवत गीता भगवान ने लिखी है ना। गंगा क्यों स्वच्छ है, गंगा नदी क्यों पवित्र है इतना, क्यों हम गंगा स्नान में जाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि गंगा जो है वो विष्णु के चरण कमलों से होती हुई निकली है। तो जो चरण कमलों से होती हुई कितनी शुद्ध है। अब जो चरण कमल से जो जितनी शुद्ध है, अगर कोई बात भगवान के मुख से निकली हो तो वो कितनी शुद्ध होगी। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता क्या है पढ़ना चाहिए, है ना। प्रभु जी बता देना कितने समय तक करना है, उतने समय में मैं रुक जाऊंगा। तो हमें क्या है, आपकी इच्छा के ऊपर है। हम तो आपका संग करना चाहते हैं जितना अधिक हो, लेकिन आपको शायद क्लास भी देनी होती है गुरु जी, तो आपको जितना टाइम है गुरु जी आपको सुनने को। जी प्रभु जी, अच्छा है गुरु। तो भगवत गीता क्या करती है, देखिए बहुत सुंदर भगवत गीता का है कि गीतायं पुस्तकं यत्र तत्र पाठ प्रपदते तत्र श्रवाणी तीर्थानि प्रयाज्ञानि तत्र वया। जिस स्थान पर गीता को पढ़ा जाता है, जिस गीता रूपी पुस्तक जिस स्थान पे पढ़ा जाता है, उस स्थान पे सारे तीर्थ आ जाते हैं। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग, है ना। तीर्थों का राजा प्रयाग है। उसी स्थान पर आ जाता है
और जहाँ भगवत गीता पढ़ी जाती है। देखिए कितना सौभाग्य है। तो हमें खर्च करके जाना पड़ेगा, कहाँ? प्रयाग में जाना पड़ेगा। अब हमारा खर्चा बच गया है कि हम डेली श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो हमारा खर्चा है प्रभु जी बचा रहे हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता जो हम प्रयाग में जाके जाएंगे, तो तीर्थ क्या है? घर में डेली आ रहा है, तीर्थ स्थान घर में डेली आ रहा है, तो वहाँ पर तीर्थ बन जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहा है आवाज? हरे कृष्ण, हरे। हाँ यस जी, हाँ अभी क्लियर है जी कुछ? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कितने धर्म ग्रंथ हैं जिनके आगे श्री लगा हुआ है? श्री किसके आगे लगा हुआ है धर्म ग्रंथों के आगे? बताइए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। जी प्रभु जी, है ना। श्रीमद्, तो इन दोनों का, जैसे श्री का मतलब है ना, और श्रीमद्, देखो श्री का मतलब होता है सौभाग्य, और मद मतलब होता है युक्त। श्री का मतलब ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? श्रीमद् मतलब ज्ञान युक्त, वैराग्य युक्त, सौभाग्य युक्त। तो ये दो ही ग्रंथ हैं जिसके आगे श्रीमद् लगा हुआ है। इसलिए क्या है, हमें श्रीमद् भगवत गीता रूटीन में, मैनुअल में डेली पढ़ना चाहिए, एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भगवत गीता है, और है ना, कहा जाता है मलिने मोक्षम पुंसा जले स्नाने दिना दिना सकृत गीता स्नान संसार मल नाशनम। हम लोग कितने मतलब संसार के मल में डूबे रहते हैं। कोई ऐसा साबुन है जिससे मतलब हम नहाते हैं ऊपर की त्वचा साफ हो जाती है? कोई अंदर से साफ करने वाला कोई ऐसा साबुन है जो अंदर का माल को साफ करे? अंदर तो ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है ना, कितनी गलत गलत प्रवृत्तियां भरी पड़ी हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा साबुन है जो अंदर की सफाई का, मतलब ये अंदर का मामला है ये। तो जिसको अंदर की सफाई करना हो तो उसको श्रीमद् भगवत गीता नित्य पढ़ना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता किसको समझ में नहीं आती है? माया मुग्ध जीवरे नहीं श्वत कृष्ण ज्ञान कृष्णेर कृपा केला वेद पुराण। जो जीव माया के मुग्ध है, माया के अंधकार में, है ना, धन के उसमें, उसे कृष्ण का ज्ञान नहीं भाता। जीवेरे कृपा केला वेद पुराण। तो जीव को कृपा कौन दे रहा है? हमारे ग्रंथ दे रहे हैं, वेद दे रहे हैं, भक्त लोग दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य। ऐसा सौभाग्य जीवन में नहीं आएगा, है ना। जीवन में कभी भी, आज से पहले इतनी वर्ष बीत गए हो कि कभी भी ऑनलाइन क्लास का सौभाग्य मिला हो, है ना। प्रभु जी कितना मेहनत करते हैं। जो लीडर बन जाता है वो लीडर नहीं होता, रियल में बताऊं, वो तो दास बन गया है। वो चाकरी करना अपना समय को छोड़कर उसको करना पड़ता है ना। इसलिए जो भी लीडर है वो क्या है? वो दास है, दासों के दास। उनको तो सेवा करना है। भक्तों ने कह दिया कि अरे हम इस समय क्लास नहीं चाहते, तो नहीं चाहते। लीडर को उस समय क्लास करनी पड़ेगी जिस समय भक्त चाहेंगे। तो ये सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों को, प्रभुपाद की वाणी को हमें सुनने को मिल रहा है। तो मैं यहीं पर, है ना। और श्रीमद् भगवत गीता को समझना कैसे है? वो समझना कैसे है? जैसे कहते ना, एक जाड़ बिना पान नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। जिसकी जाड़ होती है वही पान का स्वाद चखता है। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता को हम एक गुरु के माध्यम से ही समझ सकते हैं। गुरु भी कैसा? जो गुरु परंपरा से गुरु हो, वो गुरु हो। तो हम श्रीमद् भगवत गीता को एक गुरु के, तो प्रभुपाद, है ना, हमारे क्या हैं? प्रभुपाद इतने, है ना, शक्तिवेशा अवतार हैं, वो गुरु मिले हैं। और प्रभुपाद ने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया, ये अपना पूरा हृदय समर्पित कर दिया। तो ऐसे गुरु हमें मिले हैं श्रीमद् भगवत गीता में।
उनके माध्यम से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने जो है मार्गदर्शन किया है आज कि हम जो भगवत गीता स्टार्ट करने जा रहे हैं, भगवत गीता का इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है ना, इतना सुंदर गुणगान प्रभु जी के मुख से हुआ है कि मतलब एक समझने वाला समझ सकता है कि वाकई हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कितना इम्पोर्टेंस है भगवत गीता का। कि अगर भगवत गीता कोई घर के अंदर पढ़ता है तो सारे तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं भगवत गीता को सुनने के लिए। इवन की प्रयाग तीर्थ जो है ना उसके घर में आ जाते हैं, और साक्षात उसमें बताया गया कि भगवान भी जो है ना उसके घर पर आ रहे हैं, है ना। प्रकट साहित्य रूप में भगवान का तो है ही है, लेकिन वैसे भी बताती कि जहाँ भागवत कथा होती है, जहाँ भगवत गीता का कथा होता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, है ना। बोलना भगवान बोलते हैं कि नाम प्रतिष्ठा में वैकुंठे, मैं कहा भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ भगवान का भक्त जो है गुणगान करते हैं भगवान का, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो इतने सुंदर ढंग से प्रभु जी ने जो है भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन किया, इतना सुंदर गुणगान किया कि हमें किस लिए पढ़ना चाहिए, और हमें समझाने का प्रयास किया कि हमें जो है ना ये देहात्म बुद्धि से कैसे बाहर निकलना है। और इसी स्तर पर जब हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकलेंगे, एक आत्मा, हम अपने को एक चिन्ह आत्मा के रूप में पहचान जब हम अपनी करेंगे, तब हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने प्रभु जी से आज अनुरोध किया था, निवेदन किया था कि प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा, आज आपको टाइम तो नहीं होता है, इतना टाइट शेड्यूल होता है प्रभु जी की। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रभु जी जो है ना एक आध्यात्मिक टीचर भी हैं, भौतिक टीचर भी हैं, और पूरी फैमिली प्रभु जी की जो है ना पूरा भक्त है। छोटे छोटे बच्चे प्रभु जी की तो इतने सुंदर भक्त है कि हमें कभी कभी शर्म आता है बच्चों को देख करके ना। और फैमिली प्रभु जी के बड़े भाई है, उनकी पूरी फैमिली जो है ना इतने शुद्ध भक्त है। पूरे सेंटर में जो है दोनों भाई प्रभु जी अलग अलग लीडरशिप संभालते हैं प्रभु जी, है ना। अच्छे नजफगढ़ सेंटर को जो है ना आधा संभाल रखा है। दो पिलर है, दोनों भाई जो है दो पिलर बन करके खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी हम तो इस मुख से क्या गुणगान कर सकते हैं आपका, लेकिन हम यही चाहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी। इसलिए जो है माता जी ने, प्रभु जी ने सजेशन किया था कि प्रभु जी थोड़ा सा इस ग्रुप में रहेंगे तो थोड़ा सा भक्तों को कैसा हुआ थोड़ा सा मार्गदर्शन करना है। इसलिए प्रभु जी का सारे हमें दिया। तो हम बस प्रभु जी से ये अनुरोध करेंगे कि जब भी आप प्रभु जी आपको थोड़ा सा अनुरोध करेंगे, थोड़ा सा आपको आना होगा उस भक्तों का तो आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, भाई चंडी प्रभु जी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर। आप सभी भक्त मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अच्छी तरह नाम जप कर सकूं, अच्छी सेवा कर सकूं। तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने तो पूरा तीर्थ घर ही में बुला दिया, हम तो तीर्थ बाहर ढूंढते हैं, लेकिन आपने तो पूरा तीर्थ में स्नान करा दिया। हरि बोल, हरि बोल। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा? मंगल प्रभु जी हैं, इसमें मंगल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छा लेक्चर करा है। प्रभु जी से कह रहे हैं कि जब भी हम आपको सेवा का मौका दे तो आप जरूर आए। तो मेरी भी आप प्रभु जी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रभु जी बोलेंगे आपको तो जरूर आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा चल रहा है। हरि बोल, धन्यवाद। हरवेश माला धारणी माता जी कुछ बोलेंगी दो सब प्रभु जी के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे बोल रहे हैं ना कि सब भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। अब मैं प्रभु जी से यही अनुरोध करूंगी, प्रभु जी आप अपने आशीर्वाद हमें दीजिए कि हम थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। तो सुनने का ये कि इधर उधर काम व्यस्त रहते हैं। अब प्रभु जी से ये प्रार्थना कि हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी का आशीर्वाद है, प्रभु जी का आशीर्वाद है। सभी प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्णनाथ प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी की माला
मार्गदर्शन में चल रहा है प्रभु जी। हम भक्ति वृक्षा जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु जी ने शुरू से गाइड किया है कि ऐसा करना ऐसा करना। हमें तो ये भी ABCD इसका पता नहीं था, लेकिन प्रभु जी से सीख रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी बहुत टाइम से चला रहे हैं प्रभु जी जो है ना भक्ति वृक्षा ग्रुप को, काफी टाइम से। तो हाँ, ब्रजबधु कुछ बोलना चाहेंगी? हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी हमें भगवत गीता के बारे में। तो आप ऐसे ही हमें समझाते रहना प्रभु जी, और आपका अपना मार्गदर्शन हमें देते रहना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं सतीश प्रभु जी से स्पेशली ये कहना चाहूँगी, प्रभु जी आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि गीता क्लास स्टार्ट होने से पहले जो महत्व आपने बताया, कुछ कुछ पॉइंट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे कि हमारे मन में एक उत्साह आ रहा है कि हाँ हमें गीता पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। बहुत सारी जानकारी मुझे और मिली। मैं तो ये कहूँगी कृष्णा प्रभु जी इतने अच्छे क्लास है, रिकॉर्डिंग रख लेना चाहिए था हमें, जिससे कि हम उस क्लास को बार बार सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू। माता जी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग हो रखी है, आज ग्रुप पे आ जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। निशा माता जी कुछ बोलना चाहेंगी? माता जी तो सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने इतने अच्छे से गीता के बारे में हमें एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं किसी फल के बारे में अगर हमें पहले ही पता चल जाए, तो प्रभु जी ने कितने अच्छे से हमें बता दिया ना भगवत गीता में। तो जैसे माता जी ने बोला ना, हमारे अंदर और उत्साह होगा, हम और अच्छे से पढ़ सकेंगे इसको, हमारा मन भी ज्यादा अच्छे से लगेगा इसमें। बस प्रभु जी आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से मतलब समझ सके। हम जैसे कि आप बताते हैं कि पढ़ना नहीं है सिर्फ, प्रभु जी बताते हैं कि उसको मनन भी करते रहना उसको, तभी हम उसको अपनी लाइफ में हम उसको उतार पाएंगे उसको। तो इसीलिए प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी जो ये बुद्धि है ना, भौतिक संसार में फंसे हुए रहते हैं हम, और अब छोटी सी बुद्धि है, इससे हम इसको समझने का प्रयास कर सके और हम इस पर मनन भी कर सके, तभी हमारा गीता पढ़ने का फायदा है। वरना फिर वो तो सिर्फ एक रीडिंग नहीं करनी होगी प्रभु जी। तो प्लीज प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम इसको अच्छे से पढ़कर और इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सके और इस पर हम अच्छे से मनन कर सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी के बारे में। तो हम आज के लिए क्लास एंड करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु जी को अगली क्लास की भी तैयारी करनी है। अगली क्लास भी देते हैं प्रभु जी 9:30 से। तो प्रभु जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आए और इतना सुंदर ढंग से प्रभु जी ने समझाने का प्रयास किया, भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन किया। तो जो हम भगवत गीता स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में उसका महत्व बताया। तो धन्यवाद प्रभु जी का। वंशा कल्पतरुश्चत्वा सिंधुवे नाम